मैं इमरान खान हूं। बिल्ली चूहे का खेल इस मुल्क में जारी है और ये खेल अभी चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होते। सब लोग भाग रहे हैं कि इंतखाबात ना हो और एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे पड़ी है कि इंतखाबात करवाए जाएं। रीज़न ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि ये जो मकबूलियत उनके पास है ये बड़ी शानदार, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे। और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का पता है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद एक मुबैना तौर पे सर्वे करवाया जिसमें 76% लोग इमरान खान साहब को पसंद कर रहे हैं। अब ज़िंदगी में कभी ऐसी मकबूलियत मियां नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को तो मिली नहीं। हालांकि 2/3 अक्सरियत भी इनको एक दफ़ा दिलवाई गई 97 में, लेकिन ऐसी मकबूलियत इन्हें कभी नहीं मिली जो इस वक्त इमरान खान को और उसके बयानियों को मिली हुई है। तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, पहले मैं आपको वो बताऊं और फिर आपको बताता हूं सबूत के साथ कि कैसे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए झूठ बोलती है। ये जो मामला इमरान खान साहब ने उठाया है, इसके बारे में मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग किया था और ये एक नहायत संजीदा मामला है। कौमी सलामती का इशू है, पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी का इशू है और पाकिस्तान की रियासत की गैरत की बात है। कैसे? इमरान खान साहब ने कहा कि 22 ग्रेड के आर्मी चीफ ने खुद रूस की मजम्मत की। यह मामला मैंने इमरान खान साहब से पूछा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो उस वक्त इमरान खान साहब जब दौरा कर रहे थे रशिया का, उस वक्त रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे। इमरान खान साहब को यह इतला पहले मिल चुकी थी, इसलिए इमरान खान साहब ने रूस जाने से पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दोबारा मशवरा किया। तो बाजवा साहब ने कहा आपको तो जाना चाहिए, और इमरान खान साहब ने कहा कि इंफॉर्मेशन है कि रशिया हमला कर देगा। तो उन्होंने कहा आपका बड़े अरसे पहले से तय, आपको जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब चले गए रशिया। रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे और उस हमले के बावजूद रूसी सदर 3 घंटे तक इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में रहे। रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक नए दौर का आगाज हो रहा था। इमरान खान साहब वापस आए तो दुनिया भर का प्रेशर पाकिस्तान पे आया कि अब आप मजम्मत करें रशिया की कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया। इस पे इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि फौरी तौर पे रद्दमल देते या बजाय इसके कि वो दबाव में आ जाते एस्टेब्लिशमेंट के, इमरान खान साहब ने एक मीटिंग कॉल कर ली। इस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी खारजा थे, साबिक जो रिटायर्ड बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे उनको भी बुलाया गया था, आर्मी चीफ, गालिबन DGISI, DGISPR, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, बड़ी क्रीम पाकिस्तान की, वो सारे वहां पे बैठे और एक लंबी डिस्कशन हुई। कुछ लोगों का यह ख्याल था, खास तौर पे मुबैना तौर पे जनरल बाजवा साहब का, कि पाकिस्तान को मगरबी ममालिक की बात माननी चाहिए। लेकिन जब एक सेक्रेटरी खारजा ने बड़ी शानदार ब्रीफिंग दी और बड़ी मेहनत के साथ वो लेकर आए थे चीजें, तो उन्होंने साबित किया कि इसमें न्यूट्रल रहना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। यानी इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को यूक्रेन की साइड पर भी खड़े नहीं होना चाहिए और रशिया की साइड पर भी खड़े नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखना चाहिए और यह होनी चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। और यह क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि इंडिया ने भी यह पॉलिसी रखी हुई है। हालांकि इंडिया को अमेरिका पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा फेवर करता है, लेकिन इंडिया रशिया से तेल भी ले रहा है और सस्ता तेल ले रहा है, और इंडिया रशिया की मजम्मत भी नहीं कर रहा अमेरिकन दबाव के बावजूद। तो पाकिस्तान क्यों करे? पाकिस्तान को तो अमेरिका कुछ दे भी नहीं रहा। दूसरी जानिब श्रीलंका ने भी यही पॉलिसी रखी थी, सऊदी अरब ने यह पॉलिसी रखी थी और कुछ और ममालिक थे, उन्होंने भी यह पॉलिसी रखी थी कि उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया था रशिया और यूक्रेन के मामले में। तो यह तय पाया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यह पॉलिसी होगी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, और कंसेंसस के साथ रियासत की पॉलिसी बनी, सबने बैठकर मिलकर बनाई कि अब हम रूस की मजम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तौर पे वो मजम्मत कर दी। क्या कोई आर्मी चीफ फॉरेन पॉलिसी बना सकता है? क्या किसी आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाए? उसके लिए वजारत खारजा मौजूद है, वजीर आजम का ओहदा मौजूद है, वजीर खारजा का ओहदा मौजूद है और इस पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हां, आर्मी चीफ की इनपुट जरूर हो सकती है क्योंकि उनका एक इंस्टीट्यूशन है, उनके इंस्टीट्यूशन की एक मेमोरी उनके पास है और वो अपने शवायद की रोशनी में अपनी दलील पेश कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं।
लेकिन जब कंसेंसस हो जाएगा, चाहे वो बात मानी जाए, आर्मी चीफ की दलील मानी जाए, चाहे ना मानी जाए, लेकिन जब कंसेंसस होगा तो सारे उसके लिए पाबंद हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने जो कंसेंसस हुआ था वो उसके मुताबिक चले। उन्होंने कहा नहीं करेंगे मजम्मत, और हम अपने आप को इस लड़ाई में न्यूट्रल रखेंगे, हमारी ये पॉलिसी है। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जाकर रूस को मजम्मत कर दी एक तकरीब में, और ये एक बड़ा संगीन काम है जो उन्होंने किया है। किसी भी मुल्क में यह होता तो इसके बड़े खौफनाक संगीन नताइज होते, और उस आर्मी चीफ को वो नताइज भुगतना पड़ते। फर्ज करें इंडियन आर्मी चीफ उठता और इंडियन हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स वो रूस की मजम्मत कर देता, तो क्या होता उसके साथ? फर्ज कीजिए अमेरिका एक पॉलिसी बनाता है, उनका आर्मी चीफ उससे मुखालफत करके कोई और पॉलिसी बोल देता है, या तुर्की ये कहता है कि हमने न्यूट्रल रखना है अपने आप को, और तुर्की का आर्मी चीफ उठकर एक मजम्मत कर देता है एक मुल्क की, दोनों में से एक मुल्क की, तो उसके साथ क्या सलूक होगा? दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। ये इमरान खान साहब उसकी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करते हुए कहा कि हम रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, और आर्मी चीफ यानी 22 ग्रेड के एक ऑफिसर ने रूस की मजम्मत कर दी। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि किसी भी मुल्क में जब तक इंसाफ कायम नहीं होता उस वक्त तक खुशहाली नहीं आती, और छोटी चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते, बल्कि बड़े वज़रा, वज़ीर आज़म, साहिब इक़्तिदार और साहिब हैसियत लोग चोरी करते हैं तो फिर मुल्क ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कोई भी मुल्क जब तक इंसाफ कायम नहीं करता वहाँ खुशहाली नहीं आती। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं है जमहूरियत नहीं आती। कानून की बालादस्ती का मतलब ही जमहूरियत है। अब मामला यह है कि कौन है ऐसा जो बिल्ली के गले में घंटी डालेगा? क्या ये सवालात पूछे जा सकते हैं? क्या जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा से ये पूछा जा सकता है कि जनाब पार्लियामेंट कुछ और कह रही थी और आपने कुछ और फैसला कर लिया? या पाकिस्तान की जो क्रीम है जब वो बैठे तो नेशनल पॉलिसी जो एक बनी वो कुछ और कह रही थी और आप कुछ और कह रहे थे? क्या इसका जवाब वो देंगे? यानी पाकिस्तान के अंदर तो मुकद्दस गांव की सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ शहीद वाला जो केस चल रहा है, ज़रा उसकी आज की अपडेट भी आप ले लें। अरशद भाई का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज खुद नोटिस की समाअत हुई जिसमें जीआईटी के सरबराह अवैस अहमद ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरबराह जीआईटी की काफ़ी सरजनिश की गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया था वो हुआ है या नहीं हुआ। कीनिया से कत्ल के मुताल्लिक कोई मवाद मिला है या नहीं मिला। सरबराह जीआईटी उन्होंने कहा कि कीनिया में हुकाम के साथ हमने मुलाकातें की हैं। भाई आप मुलाकातें करने गए थे या सबूत लेने गए थे? जज साहब ने कहा कि कहानियां ना सुनाएं, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही। इस पर सरबराह जीआईटी ने कहा कि कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी, यानी कीनिया भी अब पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा। अच्छा आपका एटमी मुल्क है जनाब, ये हालत कर दी पाकिस्तान की कि कीनिया शवाहिद देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हुकूमत दबाव डाले ना, अगर हुकूमत अपनी आई पर आए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहे कि कीनिया शवाहिद दे तो कीनिया शवाहिद देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको शवाहिद चाहिए। मुझे लगता है कि ये धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं आंखों में। और जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी, मवाद क्या जमा किया आपने वहां। इस पर सरबराह ने इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए, और ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वजह यह है कि इससे पहले बहुत मरतबा इस तरह के सवालात हमने भी उठाए थे, और ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब मिलेगा तो हमें अरशद शरीफ शहीद का कातिल मिलेगा, और ढूंढेंगे उस कातिल को इंशाअल्लाह। पता तो है सबको, लेकिन इंशाअल्लाह वो कातिल जो है वो निशाने इबरत बनेंगे, इस दुनिया में भी बनेंगे, और आगे जाकर भी उन्हें इस कत्ल का जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अरशद शरीफ का मोबाइल फोन और दीगर सामान कहां है। सरबराह जीआईटी अवैस अहमद ने जवाब दिया कि अरशद शरीफ का मोबाइल और आईपैड कीनिया के आईटी डिपार्टमेंट के पास है। अरशद का बाकी सामान मौसूल हो चुका है, यानी अभी तक मोबाइल फ़ोन और आईपैड नहीं ले पाए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में ताउन नहीं किया। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर कोई मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और तहकीकात के लिए ताउन नहीं कर रहा
तो फिर ताउन कैसे हासिल करते हैं, सवाल का जवाब दिया जाए। यानी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान से कोई चीज़ मनवानी होती है, मुतालबा करवाना होता है, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहाँ कहाँ जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कीनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन नहीं की जा रही तो हमारे पास बहुत सारे दरवाजे हैं यूएन समेत जिनको हम खटखटा सकते हैं। रियासत के बाद ये इख्तियार होता है कि वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भी खटखटा सकती है, वो यूएन के अंदर मामला उठा सकती है, आलमी सतह के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन रियासत की कोशिश ही नहीं है। रियासत तो इस कत्ल के ऊपर पर्दा डालना चाहती है ऐसा लगता है, और ये रियासत और रियासती इदारों का इम्तिहान है, टेस्ट है उनका। अरशद शरीफ शहीद का कत्ल और उस केस का फैसला होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा से हम उठा रहे हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठाए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल के 3 ज़ाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया? क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए? जज साहब मुझे बुलवा लें, मैं आपको अगली दफ़ा बता देता हूं कि मुकदमात किसने दर्ज करवाए, और मैं आपको अगली दफ़ा बता देता हूं कि मेरे पे मुकदमात किसने करवाए, क्योंकि पीछे एक ही हाथ था जो हम सब पे मुकदमात दर्ज करवा रहा था। वो कौन था हम आपको आकर बता देते हैं। मेरे पे भी हैं, साबिर शाकिर पे भी हैं, समी इब्राहिम पे भी हैं, और अरशद शरीफ पे भी हैं। हम आपको बता देते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमात कौन दर्ज करवा रहा था और कौन ज़मीन तंग कर रहा था, अभी भी कर रहे हैं। क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, अरशद शरीफ शहीद को कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी मुबैना तौर पे, और इसके बारे में मुझे उनके बहुत करीबी दोस्तों ने बताया, और उनके पास अरशद शरीफ को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उनके बारे में किस किस्म का बंदोबस्त पाकिस्तान में किया जा रहा है, और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए थे। बल्कि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन था जिसने यूएई से अरशद शरीफ को निकलवाया और वहाँ से उनको डिपोर्ट करवाया और उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ा? कौन था जिसने वहाँ पे भी मजबूर किया? जब तमाम कड़ियाँ जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। बड़े अहम सवालात हैं जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठा दिए हैं। बहरहाल इस मामले पे हम पहले भी बात करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे। 90 दिन में इंतखाबात करवाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली पर गौर किया है, और उन्होंने आइन बचाओ तहरीक शुरू करने पर भी गौर कर दिया है। यानी आइन पाकिस्तान में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने। अगर ये आइन को पामाल कर रहे हैं तो फिर आइन बचाने के लिए एक तहरीक चलेगी। अब बहाने इस किस्म के लगा रहे हैं, यानी इमरान खान साहब ने इसमें वकला को भी शामिल करना है, सिविल सोसाइटी को भी शामिल करना है, मीडिया को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये एक ऐसा नारा होगा कि आईने पाकिस्तान कह रहा है कि इंतखाबात करवाओ और ये नहीं करवा रहे, और बहाने लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, बहाने लगवा रहे हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं। पीएसएल करवा सकते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इलेक्शन नहीं करवा सकते। 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, वहां पे इंतखाब करवाना था तो कहते हैं जी हमारे पास पुलिस नहीं है। अब उससे कई गुना ज्यादा पुलिस 4 शहरों में पीएसएल करवा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की कैपेसिटी भी है, पाकिस्तान कर भी सकता है, इंतखाबात हो भी सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं है, हार नजर आ रही है, इसलिए बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। वही जो बात पुरानी मैं आपको उसी तरह बता रहा हूं कि एक्चुअली ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि इंतखाबात में जाना खुदकुशी है। एक तो ये हिकमत अमली है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगी, आइन बचाओ तहरीक चलानी भी चाहिए, तहरीकों से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं, और पॉलिटिकल तहरीकें चलनी चाहिए, जितनी चलनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी अपनी तहरीक चलानी चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से लोगों को शऊर आता है। दूसरी जानिब एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है तौहीन अदालत की, अदालत के अंदर, यानी अजहर सदीक साहब के तवस्सुत से तौहीन अदालत की दरख्वास्त गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। इसके जो मुद्दई बनाया गया है वो शहरी मुनीर अहमद हैं, वो इसके मुद्दई बने हैं। उन्होंने अपने वकील अजहर सदीक एडवोकेट के ज़रिए से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान करने का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। अब एतवार के बाद, आज मंडे है, एतवार के बाद अब सिर्फ 60 दिन बाकी रह गए हैं।
यानी अब तकरीबन पीछे 2 महीने हैं, 1 महीना गुजर गया, तारीख अभी तक दी नहीं इन्होंने, 2 महीने बाकी रह गए हैं, इसलिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान उसमें मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। देखें 6 हफ्ते का पूरा प्रोसीजर होता है, अभी ऐलान करेंगे तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे ना, तो अदालत को इसके ऊपर, तौहीन अदालत के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, आर्टिकल 6 उन पर लग सकता है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में बाहरे कानून, और लगातार वो इस बारे में बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात इसके ऊपर मौजूद हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी ये बात की है, दीगर बहुत सारे जो आइनी माहिरीन हैं, एतजाद हसन साहब भी इससे मिलती जुलती बात करते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वो भी ये बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वो भी ये बात कर रहे थे। तो इस तरह पाकिस्तान भर में गालिबन मैंने शायद बहुत सारे वकला को सुना है, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा मिक्स हो गए हैं नाम, लेकिन बहुत सारे वकला का ये कहना है कि ये आइन से खिलाफ वर्जी होगी, आइन से, अगर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जाते, और अदालती हुक्म के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो ये तौहीन अदालत तो होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।